15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 14, 28 एवं 42 से विभाजित हो, या पूरा पूरा विभाजित हो या विभाजित हो, बात वही होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको 5 अंकों को बड़ी संख्या चाहिए। हम लोग को मालूम है कि 5 अंक के बड़ी संख्या कितना होता है, को की बड़ी संख्या कितना होता है, 1 2 3 4 5, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 होता है। इतना मालूम है। यहाँ तक के बात हम कर लिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था, इतना काम हम कर लिए। अब कह रहा है जो ज्ञात करे जो 14, 28 और 42 से विभाजित हो। क्या करेंगे, 14, 28 और 42 का हम लॉसअप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, लॉसअप निकाल लेंगे। लॉसअप ज्ञात करेंगे तो 14, 28 एवं 42 दो मरतबे लगाएंगे, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 2 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे नहीं लगेगा, 3 मरतबे नहीं लगेगा, 7 मरतबे लगेगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिरी 21। अब जो बच गया उसको गुना कर लेंगे, 2 गुने 7 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6, 7 सते 42, 42 दूना 84। इसका लॉसअप कितना हो गया, 84 हो गया। अब क्या करेंगे, हम 5 अंकों की बड़ी संख्या में 84 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 84 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, किसमें, 999999, 99,999 में किससे भाग दे रहे हैं हम, 84 से, 84 से। अब 1 टाइम लगाएंगे तो 84 हो जाएगा। कितना घट क्या रहा है, 9 में से 5 किया था 4 हो गया, 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, 9 उतारेंगे। अब देखो 1 टाइम 2 टाइम लगाएंगे ना तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 168 हो जाएगा। तो 168 क्या होता है, 159 से बेसी होता है, तो 2 टाइम नहीं लगेगा, 1 ही टाइम लगेगा। तो फिर 1 टाइम लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 84 लगाएंगे। हाँ जाओ, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच गया, इधर 8 में से 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच गया, फिर 9 उतारेंगे। अब इसको देखो, 8 चौका 32 होता है, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 अठी 64, 8 नमा 72। तो 9 मरतबे लगा के देखें हम, 8 चौका 9 चौका 36, 9 चौका कितना हो गया, 36 हो गया, और 9 अठे 72 और 3 75 हो गया। सही है, इधर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना बच गया, 3 बच गया। समझ गया, एक संख्या 2 अंक 3 अंक और ये हम 4 अंक तक काम कर लिए। हमको कितना आया है, 1 2 3 डिजिट 4 डिजिट काम कर लिए। वो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। अब लगेगा, नहीं लगेगा। क्या करेंगे, हम 0 देकर छोड़ देंगे। कितना आ गया, 39। कितना आया, 39 आया है। तो क्या करेंगे, बताओ, घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे, 9999 माइनस 84 माइनस 39। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, घटाव 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 हो जाता है, जोड़ 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 हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको चिन्ह रहेगा माइनस कहीं, लेकिन जुड़ जाएगा दोनों। तो 8 और 4 9 और 4 13, 13 के 3 हाथ में 1, 8 और 3 11, 11 1 12। इसमें से 123 हम घटा लेंगे, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 8 और 7 8
9 9। ये संख्या हुआ जोन 14, 28 एवं 42 से तीनों से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। बता रहे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था, 15। देखो इसमें से सिर्फ यही घटाना था, क्या चीज जो शेष आया था वही सिर्फ घटाना था। हम लोग सभी घटा दिए, शेष कितना आया है, 39 आया है। अगर 39 घटा रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 3 गया तो 6। निन्यानवे 60 इसका आंसर आ गया। अब फिर कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 15, 30 एवं 45 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 8, 23 एवं 36 बचे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मालूम है हम लोग को, 99,999। लिख लो, पहले पहले समझ लो तो लिखना। इस सब का डिफरेंस कितना है, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो गया, 30 में से 23 जाएगा तो 7 हो गया, और 45 में से 38 जाएगा तो 7 हो गया। सबका डिफरेंस कितना है, 7 का अंतर है। तो कॉमन अंतर हमको मालूम चल गया, कितना हो गया, 7 हो गया। कि क्या करेंगे फिर, उसका लॉसअप ज्ञात कर लेंगे। किसका लॉसअप ज्ञात करेंगे, 15, 30 और 45 का। किसका, 15, 30 और 45 का। 3 टाइम लगाएंगे, 5, 10, 15। 5 टाइम लगाएंगे, 1, 2, 3। इसका गुना कर लेंगे। गुना कैसे करेंगे, 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 दूना 30 तिहाई 90। अब 90 से क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। किससे, 90 से। 1 टाइम लगाएंगे, फिर 1 टाइम लगाएंगे, फिर 1 टाइम लगाएंगे, फिर 1 टाइम लगाएंगे। कितना बच रहा है, शेष 9। अब क्या करेंगे, शेष मेरा 9 बच रहा है, तो 99,999 में से क्या घटा लेंगे, 9 घटा लेंगे, और अंतर सबका कितना है, 7 का अंतर है। तो फिर इसमें से 7 घटा लेंगे, तो 9 और 7 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 99 और 99 में से 16 घटा लेगा तो कितना बच जाएगा, 3 इधर बच गया, 6 इधर बच गया, 8। 99,983 आंसर आ गया। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 घंटी प्रारंभ में 1 बजकर क्रमश, मतलब कह रहा है कि 4 वो बेल है,
मान के चलो कि कोई स्कूल है, 4 गो क्लास है, अलग अलग स्कूल में घंटी लग रहा है, कोई 25 सेकेंड पर बज रहा है, कोई 36, कोई 48 और कोई 30 सेकेंड पर बज रहा है। तो बताइए पुनः वह एक साथ कब बजेगा? तो सबको क्या करेंगे, लसब ज्ञात करेंगे, उससे मालूम हो जाएगा 25, 30, 36, 48। इसको 2 टाइम लगाएंगे, 25 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और 24 हो गया। अब 2 टाइम नहीं लगेगा, 3 टाइम लगाएंगे, 25 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 टाइम लगाएंगे, नहीं पहले ही 2 टाइम लगा देना चाहिए। 2 टाइम लगाएंगे तो 18 के 9 हो जाएगा और 24 का 12 हो जाएगा। अब 3 टाइम लगाएंगे, 5, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 चौका 12 हो गया। अब 4 टाइम नहीं लगेगा, 5 टाइम लगेंगे, 5 25, 5 एकम 5, 3 और 4। अब जो बच गया उसका गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 4। टोटल कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका गुना कर लेंगे, 4 तिहाई 12 पंचे 60 पंचे 300, 300 3 तिहाई 900, 9 दूना 1800, 18 दूना 3600। 3600 सेकेंड के बाद बजेगा एक साथ। 3600 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 घंटा। अब इसको घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो सेकेंड में है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में चेंज करेंगे। तो 3600 भागा कितना करेंगे, 60 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 36 हो जाएगा। 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो फिर 60 से 60 में भाग देंगे तो 1 टाइम कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 घंटा के बाद एक साथ बजेगा। अगर घंटा में पूछता तो 1 घंटा बाद, मिनट में पूछता तो 60 मिनट बाद, और सेकेंड में पूछा है तो 36 सेकेंड के बाद फिर एक साथ सब बजेगा। उतारो जल्दी। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि 3 घंटी 5, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह 5 बजे बजना प्रारंभ करती है तो अगली बार पुनः एक साथ कब बजेगी? कितने बजे बजा है पहला बार एक साथ? 18 नंबर में कह रहा है कि प्रथम बार तीनों घंटी एक साथ क्या बजे बजा था, 5 बजे। अब अगला बार कै बजे बजेगा एक साथ, 5, 10 और 15। इसका लॉसअप ज्ञात करेंगे तो सीधा 5 टाइम लगाएंगे, 1 2 और 3। तो 5 गुने 2 गुने 3, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30। कितना मिनट के बाद पुनः एक बार 7 बजेगी, 30 मिनट के बाद। तो एक बार वो बजा हुआ था कब, 5 बजे सवेरे, सब एक के साथ बजा हुआ था। तो अब 30 मिनट के बाद बज रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 घंटा 5 बजे सवेरे बजा था और इसके बाद 30 मिनट बाद बज रहा है, तो क्या हो गया, 5:30 पर पुनः बजेगी, पुनः बजेगी। 19 नंबर में कह रहा है कि 2 घंटी 6 तथा 12 मिनट के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? अगर मान के चलो हम यहाँ से जा रहे हैं कहाँ पे, सीतामढ़ी, ठीक है, तुम भी जा रहा है, हम दोनों क्या किए हैं, हर 6 मिनट पर और तुम हर 12 मिनट पर सीटी मार रहा है, समझ गया? आधा घंटा में पहुंचना है, तो दोनों आधा घंटा में कितना बारी हम सीटी मारेंगे, हम तो 6 बारी मारेंगे,
हम 6 मिनट में मार रहे हैं तो 5 बारी मारेंगे, 6 पंचे 30। और तू कै बारी मारेगा? 2 बारी मारेगा, एगो 12 मिनट पर, एगो 24 मिनट पर। अगर 36 मिनट में मारेगा तो क्या होगा? 12 मिनट के बाद 12 दूना 24 है, 36 पर मारेंगे तो क्या होगा? 30 के से बाहर है 36, तो 30 के अंदर ही रहना है हमको। तो तू कै बारी मार सकता है? 2 बार मार सकता है। हम कै बारी मार सकते हैं? 5 बार मार सकते हैं। 6 पंचे 30। तो हम दोनों एक साथ कब कब मारे हैं? तो एगो 12 मिनट में मारे हैं, एक 24 मिनट में मारेंगे। इसका आंसर 2 आएगा। देखो 6 और 12 के क्या करेंगे? लॉसम निकालेंगे, 2 मरतबे लगाएंगे, 3 हो गया, 6 हो गया, फिर 3 मरतबे लगाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12। अब 12 से किस में देना है? 30 में भाग देना है, तो 2 मरतबे लग जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो गया? 6 हो गया शेष। अब कितना बार हम एक साथ बजा सकते हैं घंटी? बताओ। 30 मिनट में हम दोनों आदमी एक साथ कितना बेर सीटी मार सकते हैं? 12 बजे सीटी मारेगा रे। नहीं बताया। 2 बेर ही हुआ। एक बेर हम लोग शुरू से जब घरे से मारिए के निकले दोनों आदमी, वो 3 बेर। तो एक बेर सबसे पहले हम लोग जहाँ मारे थे +1 कर देंगे, तो हम लोग कितना बेर मार लिए हैं? एगो मारे हैं जहाँ से शुरू किए हैं, दूसर का मारे हैं 24 मिनट पर, 12 मिनट पर, तीसर का मारे हैं 24 मिनट पर। तो हम दोनों आदमी कै बारी मार लिए? 3 बारी सीटी मार लिए एक साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बार। कै बार? 3 बार। चलो, अब कह रहा है कि निम्नलिखित का लॉसव ज्ञात करे। तो आप लोग को मालूम होगा कि लॉसव ज्ञात करने के लिए अंशों का लॉसव बटे हरों का मौसव होता है। तो अंश के लॉसव बटे हरों का मौसव, तो अंश का लॉसव निकालेंगे। 8 और 12 के अगर आप लॉसव निकाल रहे हैं तो आपका लॉसव हो जाएगा 24। सही बोले? और मौसव कहेगा तो 17 और 34 का मौसव क्या हो जाएगा? सो तुम लोग बताओ। 17 हो जाएगा। आंसर हो गया। आप लोग निकालते रहिएगा। सीधा होता है अंश। एक हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पर, भिन्न का लॉसव बराबर अंशों का लॉसव बटे हरों का मौसव। ऊपर का क्या करना है? ऊपर वाला भाग का लॉसव और नीचे वाले भाग को मौसव। अब दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है 9, 18 और 27। 9, 18 और 27 का क्या हो जाएगा? लॉसव हो जाएगा कितना? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 14, 28 और 42 का मौसम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ गया? 14 से 28 में लगाएंगे, 2 टाइम लगाएगा। 14 से 7 42 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसका 14 हो जाएगा। मौसम कितना होगा? 14 हो जाएगा। अब देखो का तीसरा नंबर है 5, 10 और 15। इसका लॉसव कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मौसम कितना हो जाएगा? 16, 18 और 24। 4 से कट रहा है सब? नहीं कट रहा है। 18 2 से सब कट रहा है। 2 इसका हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे इसको। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको 27 लिख सकते हैं, इसको हम 7 लिख सकते हैं। इसको देखो 1.2 है, 2.4 है, तो ऐसा इसमें कहेगा सर कि इसमें तो अंश दिया है, हरे नहीं दिया हुआ है, खाली ऊपर के दिया है, निचका नहीं दिया है। तो निचका नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? निचका अपने मन से लाएंगे। अब लाएंगे कहां से देखो, कह रहा है कि 1.2 और 2.4 का लॉसव ज्ञात करने के लिए हमारे पास अंश है लेकिन हर नहीं है। और इसमें शर्त क्या है कि ये भिन्न का लॉसव है। तो भिन्न इसको कैसे बनाएंगे? सो देखिए, ऊपर को 12 लिखेंगे, पॉइंट के हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे होगा 10। पॉइंट के बाद क्या गो अंक है? एगो। तो एगो जीरो, एक पर एक जीरो।
चलो यहाँ तक समझ गया। यहाँ पर लिखेंगे 24। यहाँ पर पॉइंट के बाद कै गो अंक है, दशमलव के बाद कै गो अंक है 24 में, 2.4 में एगो है, तो फिर एगो जीरो। अब समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का लॉसअप करेंगे, नीचे का मौसअप करेंगे। तो 12 और 24 का लॉसअप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 10 का मौसअप कीजिएगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक उतारो तुम लोग जल्दी। वही से न बना लेता है, वही से तू बना लेता है। पहिलका का 24/17 ठीक है, दूसरा का 27/30 ठीक है, 15 ही हो गया। इसको अगर काटिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4। 10 से भाग दीजिएगा उसमें। अब तुम बोलेगा सर 2.4 कैसे आया यहाँ पर, यह भी तुम्हारे मन में सवाल उठता होगा। तो क्या करते हैं, 10 से हम 24 में भाग देते हैं तो 2 मरतबे लाएंगे तो 20 हो जाएगा। मेरे पास 4 बचेगा, इधर दशमलव बैठाएंगे, इधर 0 हो गया, 4 मरतबे लाएंगे, 10 चौका 40, 2.4 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को उतारना है तो उतारो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या करेगा, उतारेगा या नहीं। क्वेश्चन तो 20 नंबर बनाए हैं, सो बन जाएगा घर पे। चलो ठीक है, बन जाएगा। भिन्न का मौसम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो भिन्न का मौसम ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए पहले। भिन्न का मौसम बराबर होता है अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम। पहला संख्या है 4 और 6। 4 और 6 का मौसम ज्ञात कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 और 14 का लौसम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 12/27, 16/45 और 20/54 का मौसम ज्ञात करना है। तो भिन्नों का मौसम बराबर होता है अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम। पहिलका का मौसम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहा कि 4 से 4 12 भी कट रहा है, 16 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है, तो इसका मौसम ये हो जाएगा। निचका का लौसम ज्ञात करेंगे तो 27, 45 और 54 है। ऐसा कौन सा संख्या जिससे 3 कट रहा है, बताइए। 9 से नहीं कट रहा है, 9 3 27, 9 5 45, 9 6 54। ये तो मौसम निकल जाएगा, नीचे का लौसम निकालना है। तो लौसम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, 27, 45 और 54 का लौसम ज्ञात कर लेंगे। 2 टाइम तक कोई नहीं लगेगा, 3 टाइम लगेंगे, 9, 15 और 18। फिर 3 टाइम लगाएंगे, 3, 5, 6। फिर 3 टाइम लगाएंगे, 1, 5, 2। अब गुना कर लेंगे, 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 27 पंचे कितना होगा, 7 5 35, अब 5 दूना 10, अब 3 13, 27 पंचे 135 हो जाएगा। 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 5 दूना 10, अब 3 13, 135 दूना 270, कितना हो जाएगा, 270। 2 से काटेगा तो 2 दूना 4 और 2 से काटेगा तो 135। 135 बटा यहाँ पर 1, 2 एकम 2 और 2 सते 14। अब देखिए करा कि 6, 18 और 6/7, 18/21 और 42/24/42 का मौसम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ऊपर का मौसम ज्ञात करेंगे तो ऊपर का मौसम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
लौसब निकाल लेंगे किसका किसका, 7, 21 और 42 लौसब ज्ञात करेंगे। 2 से कटे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से लग जाएगा 7, 7 3 21 और 14 तिया 42। अब 7 से लगाएंगे 1, 1 और 2, तो 7 3 21 दूना 42 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 14 तिया 42, 2 एकम 2, 2 सते 14, 1/7 इसका आंसर हो गया। इसका 2/35 हो गया, इसका 1/7 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करेंगे क्या, पहले इसका भिन्न है, दशमलव से क्या करेंगे, भिन्न में तोड़ लेंगे। भिन्न में क्या करेंगे, तोड़ेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0/4 है, 4 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, 1 पर क्या 0, 1 हो, कॉमा दे देंगे, 6 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, 10 हो गया। अब कह रहा है मौसम ज्ञात करने के लिए, मौसम मालूम हमको तो 2 से 4 भी कटेगा और 2 से 6 भी कटेगा। तो मौसम कितना हो गया, 2 हो गया, लौसब कितना हो गया, 10 हो गया। इसको काटेंगे 1/5 हो गया, कितना हो गया, 1/5 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का लौसब 693 और मौसब 11 है, तो यदि पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तुम लोग के बताए हुए थे दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे, दूसरी संख्या बराबर लौसब गुने मौसब बट्टा पहली संख्या। पहली संख्या इसमें लौसब कितना है 693, मौसब कितना है 11, लौसब कितना 693, मौसब कितना 11, पहली संख्या कितना 77, 11 सते 77, 7 7 नमा 63, 6 बच गया, फिर 3 बच गया, 7 नमा 63, 99 आंसर आ गया इसका। इसमें दूसरी संख्या क्या होगा, 99 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 1008 है, उनमें से लौसब 168 है, तो मौसब ज्ञात करें। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, मौसब बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, लौसब हो जाएगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 1008 है, लौसब कितना है 168 हो गया। तो 16 पंचे 80, 16 छक 96, 6 मरतबे देखे लगा के, 6 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 168 गुने 6 करेंगे तो 8 छक 48 हो गया। कितना बच गया, इधर 4 बच गया, 36 4 40 के 0, हाथ में 1, 6 एकम 6 4 10, 1008 हो गया, 6 टाइम कट गया, 6 मरतबे कट गया। इसका मौसब क्या हो गया, 6 हो गया। तीसरा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या क्रमश 16 और 96, सही क्वेश्चन यही ना, 16 और 96, ठीक है, 16 एवं 96 है, उनका मौसब इतना है, तो लौसब ज्ञात करें। तो लौसब बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, लौसब। लौसब बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसब। सोलह गुने 96 बटे 16, 16 से 16 कट गया, बच गया 96, इसका लौसब कितना आ गया 96 आ गया।
हो गया तुम लोग का, समझ गया, दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलो।